स्टूडेंट स्वागत है सभी का एक और न्यू वीडियो पर। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपको 10th के बाद सब्जेक्ट चूज़ करना है या फिर आपको स्ट्रीम चूज़ करनी है तो यहाँ पर परसेंटेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 10th में आपके कितने ही परसेंटेज आए आप सब्जेक्ट चूज़ आराम से कर सकते हो। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपके इतने परसेंटेज आएंगे तभी हम आपको साइंस देंगे, इतने आएंगे तभी हम आपको कॉमर्स देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी स्ट्रीम आपको चूज़ करनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, क्या आपको समझ में आता है, किस में आपका इंटरेस्ट है, क्या आप आगे पढ़ पाओगे। बट अभी आप जिस एज पर हो यहाँ पर आप सब्जेक्ट तो चूज़ करते हो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर आपको ये नहीं पता होता कि अगर हम ये सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो आगे हमें क्या एम करके, क्या टारगेट करके अभी से रखना है, क्योंकि उनकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, जितनी भी स्ट्रीम हो सकती है, मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन कर रखी है। कुछ को आप जानते होगे, कुछ आपको पता भी नहीं होगा क्योंकि अभी आप 10th के बाद आए हो। मेरे टाइम पर भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है कि मुझे आगे नुकसान हुआ है, क्योंकि मुझे ये चीज़ों के बारे में 12th के बाद बताया गया कि 10th के बाद इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है। बट आपका किसी तरह का कोई नुकसान ना हो तभी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। स्ट्रीम तो आपके ऊपर है, आपने चूज़ करी। और देखो, ऐसा नहीं है कि किसी स्ट्रीम में ज़्यादा फायदा है, किसी स्ट्रीम में कम है, सब में बराबर फायदा है, सब में अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास सेम रहेंगी। आप जो भी चूज़ कर रहे हैं उसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में अपन यही बात करेंगे कि अगर आप कोई सी भी स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो तो अभी से आपको टारगेट बना के क्या रखना है, आगे की 12th के बाद आपको इससे दिक्कत ना आए। और वीडियो के एंड में मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसको कौन सी स्ट्रीम सजेस्ट करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए, एंड तक अपन एक एक स्ट्रीम के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो देखो, सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर किसी स्ट्रीम में है तो वो आपको पता है मैथ्स और बायो, यानी कि साइंस स्ट्रीम में। और ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं वही ये स्ट्रीम चूज़ करते हैं, जो एवरेज होते हैं वो कॉमर्स में जाते हैं, जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं वो आर्ट्स में जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हर स्ट्रीम में अपना अपना फ़ायदा है, मैंने आपको बता दिया है। बट यहाँ पर अपन इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं कि अगर आप स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं तो आगे आपको क्या एम, क्या टारगेट करके अभी से रखना है। अगर आप मैथ चूज़ कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपको टेक्निकल सेक्टर में जाना है, आगे आपको इंजीनियरिंग ही करनी पड़ेगी। तो उसमें एक एग्जाम होता है जेई मेंस और जेई एडवांस, आपने सुना होगा। तो इसके बारे में अभी से रिसर्च करके रखिए, क्योंकि इसकी तैयारी आपकी 10th के बाद से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बायो की, तो बायो में जो आपका एग्जाम होगा, जो कि मेन एग्जाम होता है, अपन सबसे टॉप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप मैथ्स चूज़ कर रहे हैं तो आपके पास जो टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो है जेई मेंस और जेई एडवांस। सेम बायो की बात करें तो आपके पास टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो है नीट। अब बायो अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपको मेडिकल सेक्टर में ही जाना है, तो नीट के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा ऐसे कॉलेज में जहाँ पर आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा। आपको पता है एमबीबीएस वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम है जिससे कि आपकी फ़ीस कम हो जाएगी और आपका अच्छे कॉलेजेस में आगे एडमिशन हो जाएगा 12th के बाद, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको सारी टॉप की चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप कॉमर्स चूज़ कर रहे हैं, आप बैठे हैं ठान के कि हाँ हमें तो कॉमर्स ही चूज़ करना है, तो आपके पास जो टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो है आपका सीए सीईटी। इनके बारे में आप सर्च कीजिएगा, जितने भी एग्जाम मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनको टारगेट आपको अभी से करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप कॉमर्स चूज़ कर रहे हैं तो आपका सीधे से इंटेंशन यही होगा कि आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आपको मार्केटिंग सेक्टर में जाना है, बिजनेस सेक्टर में जाना है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं, बट यहाँ पर जो आपका टॉप टारगेटेड एग्जाम होना चाहिए वो होना चाहिए सीए सीईटी। इसके बारे में आप रिसर्च करोगे तो आप जान पाओगे कि अगर कोई भी कॉमर्स चूज़ कर रहा है तो उसका एक ही ड्रीम होता है, वो है सीए। वरना 12th के बाद आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और आप यही सोचोगे कि हमें उस टाइम पे किसी ने क्यों नहीं बताया, क्योंकि टाइम आपका जो आपके पास 2 ईयर्स है 11th और 12th के, ये आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो ये मिस्टेक आप मत करना। उसके बाद हम बात करें आर्ट्स की, तो आर्ट्स देखिए ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे वीक होते हैं वही चूज़ करते हैं, बट सबसे ज़्यादा अगर कोई समझदार बच्चा होगा तो वो यही चूज़ करेगा, क्योंकि ये जो दो स्ट्रीम आपको एंड में दिख रही है इसमें कॉम्पिटिशन काफ़ी कम हो जाता है। बट अगर आप आर्ट्स को ऐसा समझ रहे हो कि काफ़ी वीक बच्चे ही पढ़ते हैं, तो मैं आपको बताऊँ, जितनी भी सिविल सर्विसेज होती हैं उनके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, आर्ट्स के अंदर ऐसे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। आप सर्च करोगे तो आप देख पाओगे। और मैं आपको बताऊँ, अगर आपका टारगेट यूपीएससी है तो फिर आपको अभी से आर्ट्स ही चूज़ करना चाहिए। आपने देखा होगा मैथ्स के बच्चे, बायो के बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे रेयरेस्ट स्ट्रीम की अगर बात करें वो है आपका एग्रीकल्चर। सब ये समझते हैं कि खेती वगैरह होनी चाहिए, ज़मीन वगैरह होनी चाहिए, तभी हम एग्रीकल्चर चूज़ करेंगे, वरना ये हमारी किस काम की। बट यहाँ पर इसमें खेती से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है। पढ़ाया जाएगा आपको इस बारे में, बट काफ़ी ज़्यादा स्कोप इसमें है। और अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाह रहे हो तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको एग्रीकल्चर ही चूज़ करना चाहिए। ये मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी आपका मन है, आप कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं। बट ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता है कोई। अगर वैकेंसी आ रही है 3000 पोस्ट पे तो 1000 की ही वैकेंसी वहाँ पे फॉर्म भराए जाते हैं,
और उन्हीं 1000 की वहाँ पर पोस्टिंग हो जाती है, यानी कि वो जॉब में सेट हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, फिर भी बच्चा यहाँ पर क्यों नहीं जाना चाहता। इसमें जॉब की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा जॉब है, तो वो सब मैं आपको कभी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। बट आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये 2 स्ट्रीम ऐसी हैं जिसमें कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इसमें आपकी जॉब आराम से सेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इसमें काफ़ी ज़्यादा कम होता है। आप इनके बारे में सर्च कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपने क्या सोचा है या क्या आप चूज़ कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है, आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पर आप मुझसे डायरेक्ट डीएम करके बात कर सकते हैं। और मैं आपको एग्जाम के बारे में बता देता हूँ, अगर आप एग्री स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं 10th के बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें कम मेहनत होती है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो भी आपकी आएगी, बट सबसे ज़्यादा ईजी आपको पड़ेगा क्योंकि इसमें 10th स्टैंडर्ड की ये सारी चीज़ें आती हैं। और बाकी आपके 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये तो आप नेट पर सर्च कर सकते हो। सबका मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो मेन टारगेटेड एग्जाम है वो कौन सा होना चाहिए। तो एग्री अगर आपकी स्ट्रीम है तो आपका एक पीएटी एग्जाम होता है, इसके बारे में आप सर्च करेंगे या फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टा पर भी, तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे सबसे अच्छी स्ट्रीम मैं आपको बताऊँ, नो कंपटीशन, नो मेहनत ज़्यादा, बट हमारी जॉब फिक्स हो जाएगी, वो है एग्री या फिर आर्ट्स। आर्ट्स के थ्रू तो फिर भी अपन ये मान रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में दिक्कत हो सकती है, बट एग्री से जिन सेक्टर में आप जा सकते हो वहाँ पर आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बता दिया है कि जो भी स्ट्रीम आप चूज़ कर रहे हो तो उससे जुड़ा हुआ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके ऊपर आप अभी से फोकस करके टारगेट करके जरूर से रखिएगा, वरना 12th के बाद आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जरूर से करके रखिएगा। आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।